Hello students, in this video we will learn about different conditional statements. So conditional statements use किए जाते हैं to perform different actions for different decisions. ठीक है, so conditional statements are based on some conditions और उसके according different action हम परफॉर्म करवा सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट जावास्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लाइक आपने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा. इफ स्टेटमेंट इज देयर, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स. सो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल इफ स्टेटमेंट. ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट यूज होता है टू एग्जीक्यूट सम कोड ओनली इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू. तो अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, इसका डायरेक्ट हम एग्जाम्पल ही देखते हैं. सो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप अपना कोड लिखोगे. ठीक है, जावास्क्रिप्ट. ओके, ये आपका टैग है स्क्रिप्ट टैग, इसके अंदर आप अपने जावास्क्रिप्ट लिखोगे. सो इधर मैं ले रही हूँ एक वेरिएबल. ओके, वेरिएबल एंड वेरिएबल का नाम मैं ले रही हूँ एज. एज का वैल्यू मैं दे रही हूँ 12. ओके, तो अगर मैं इधर एक इफ कंडीशन लगाती हूँ, इफ एज इज ग्रेटर देन 18. ठीक है, तो मैं इधर मुझे प्रिंट कराना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट. ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन 18, एलिजिबल फॉर वोटिंग. ओके, एलिजिबल फॉर वोटिंग ये मुझे प्रिंट कराना है. तो मैंने प्रिंट करा दिया, इधर एक क्लोज कर दिया, इधर स्क्रिप्ट क्लोज हो जाएगा. ठीक है, सो एज क्या दी मैंने, एज में दे रही हूँ इधर 22. ठीक है, एज मैंने दी 22. अगर एज 18 से बड़ी है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, एलिजिबल फॉर वोटिंग. तो ये मैंने नॉर्मल इफ कंडीशन लगाई है बिकॉज एज का वैल्यू 22 है और ये कंडीशन ट्रू है. तो आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू क्या प्रिंट हो जाएगा, एलिजिबल फॉर वोटिंग. ठीक है, अभी मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों लिखा है, क्योंकि ये मेरा HTML पेज पे मैं ये जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कर रही हूँ. सो उस करंट वेब पेज को आप प्रेफर कर सकते हो थ्रू डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो ये मैंने कर दिया. अगर मुझे एलिजिबल फॉर वोटिंग को बोल्ड करना है तो मैं इधर बी टैग का भी यूज कर सकती हूँ. आई नीड टू क्लोज दैट बी टैग ओवर हियर. तो ऐसे मैंने क्लोज कर दिया और ये मेरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्लोज हो गया. ठीक है, तो ये बोल्ड होके आएगा, एलिजिबल फॉर वोटिंग. अगर वैल्यू एज की कम है तो इधर कोई मैंने कंडीशन नहीं लगाई है. सो दिस इज द नॉर्मल इफ स्टेटमेंट, जहां सिर्फ हमें एक ही चीज हम देख रहे हैं. ठीक है, अगर मुझे इधर एक और कंडीशन लगानी है एल्स की. अगर एज ग्रेटर देन 18 नहीं है तो कम है, तभी क्या करना है, तो उसके लिए आपको एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट का आप यूज कर सकते हो. दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ ओनली इफ स्टेटमेंट. अगर इफ एल्स स्टेटमेंट है तो क्या होता है, कंडीशन अगर ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होता है आफ्टर द इफ, अदरवाइज कोड एग्जीक्यूट होता है आफ्टर द एल्स. ठीक है, तो हम इफ और एल्स का यूज कैसे करते हैं ये मैं आपको डायरेक्टली इसी एग्जांपल में बताती हूँ. सिंटेक्स कैसे होता है इफ एल्स का मैं आपको बता रही हूँ. इफ एल्स का सिंटेक्स, ठीक है, क्या लिखते हैं आप, इफ कंडीशन. ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड लिखोगे आप, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. ओके, इफ ट्रू. ओके, कंडीशन इज ट्रू तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा. एल्स में क्या होगा, वो लिखेंगे, वो वाला कोड लिखेंगे जो एल्स पार्ट में आपको एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, इफ कंडीशन इज नॉट ट्रू. ओके, सो आप कैसे कोड को बाइफरकेट करोगे, अगर कंडीशन कोई ट्रू है उसके बाद आपको जो कोड एग्जीक्यूट कराना है वो आप इधर लिखोगे, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो जो कोड एग्जीक्यूट कराना है वो आप एल्स पार्ट में लिखोगे. सो दिस इज द सिंपल सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. एग्जाम्पल में आप देख सकते हो इधर, इफ एज इज ग्रेटर और इक्वल 18 तो एलिजिबल फॉर वोटिंग,
अदरवाइज इधर ही मैं आपको एग्जाम्पल एक्सटेंड कर रही हूँ एल्स का। एल्स में आप क्या लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, बोल्ड करना है मुझे, नॉट एलिजिबल, ओके, नॉट एलिजिबल। ठीक है, और इधर स्क्रिप्ट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हमारा HTML क्लोज हो जाएगा जब भी आप लिखोगे। सो इधर अगर मैं अभी ले रही हूँ 12, ठीक है, एज का वैल्यू मैं ले रही हूँ 12, तो बिकॉज एज इज नॉट ग्रेटर और इक्वल 18, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। आंसर विल बी, मतलब आउटपुट विल बी नॉट एलिजिबल। ठीक है, सो दिस इज सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अभी हमारे पास एक थर्ड स्टेटमेंट है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एल्स इफ। सो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स क्या करते हैं, ये सीरीज ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अगर इफ कंडीशन 1 ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होगा, एल्स इफ, एल्स के साथ भी एक इफ लगाएंगे हम, कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होगा। ऐसे करते करते हम एल्स इफ में कंडीशंस लगाते जाते हैं। ठीक है, सो कैसे लिखते हैं हम, इफ एल्स इफ। ठीक है, तो आप इसका सिंपल सिंटेक्स में आपको बताती हूँ। इफ कंडीशन 1, ठीक है, इफ कंडीशन 1 इज ट्रू तो हम कोड लिखेंगे, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 1 इज ट्रू। ठीक है, एल्स के अंदर एक और कंडीशन है। ठीक है, एक और कंडीशन क्या है, कोई भी कंडीशन 2। ठीक है, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम दूसरा कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर वो ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसे करके हम सीरीज ऑफ इफ एल्स ले सकते हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स ले सकते हैं, कंडीशन चेक करा सकते हैं, एंड लास्ट में देयर विल बी वन एल्स। ठीक है, सो इफ एल्स इफ देन एल्स। फिर आप क्या कराओगे, एल्स कोड टू बी एग्जीक्यूटेड if not condition 1 is true, okay, और condition 1 and 2 are not true। अगर आप इधर 2 ले रहे हो तो क्या लिखोगे, ये else वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, अगर ये वाला कंडीशन भी ट्रू नहीं है, ये वाला कंडीशन भी ट्रू नहीं है, तो कौन सा else वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। आगे भी अगर आप ऐसे ही लिख रहे हो तो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो लास्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं।